नमस्कार साथियों, आज हम केंद्रीय बजट 2023-24 की सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आइए जानते हैं कि क्या खास रहा इस बार के बजट में। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 से 24 संसद में निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, जो हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था। इस बजट के साथ ही निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में अमृतकाल विजन और सप्तऋषि प्राथमिकताओं को लक्षित करने का प्रयास किया गया, जो इस प्रकार है। अमृतकाल विजन में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, जिसमें पहला विजन है युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। दूसरा विजन है रोजगार सृजन में वृद्धि। तीसरा विजन है मजबूत एवं स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण। साथ ही सप्तऋषि प्राथमिकताओं में इन 7 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया, जो इस प्रकार है। पहला, समावेशी विकास। दूसरा, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। तीसरा, अवसंरचना एवं निवेश। चौथा, क्षमता का विकास। पांचवा, हरित विकास। छठवां, युवा शक्ति। सातवां, वित्तीय क्षेत्र। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2023-24 में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो इस प्रकार है। निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यता दी जाएगी। सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा, अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। अगले 2 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। आइए अब जानते हैं बजट से संबंधित 32 महत्वपूर्ण सवालों को जो सभी परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं। आपका पहला सवाल है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होगा चमड़े का थैला। अगला सवाल है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा जेम्स विल्सन। अगला सवाल है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जवाब है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। इसीलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था। अगला सवाल है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? इसका जवाब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका जवाब होगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं। अगला सवाल है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? इसका सही जवाब होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला सवाल है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 112। अगला सवाल है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया? इसका सही जवाब है वर्ष 1924 ईस्वी। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? इसका सही जवाब होगा सन 2017। अगला सवाल है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है।
अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका सही जवाब होगा आर के शनमुखम शेट्टी। अगला सवाल है, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? इसका सही जवाब होगा वर्ष 2021-22 का बजट। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1947 को। अगला सवाल है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? इसका सही जवाब होगा 3 बार, वर्ष 2021, 2022 और 2023। अगला सवाल है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा निर्मला सीतारमण। अगला सवाल है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, बजट में क्या होता है? इसका जवाब होगा सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन। अगला सवाल है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा निर्मला सीतारमण। अगला सवाल है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? इसका सही जवाब होगा सन 1987 ईस्वी में। अगला सवाल है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? इसका जवाब होगा निर्मला सीतारमण। अगला सवाल है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? इसका सही जवाब होगा 3। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका सही जवाब होगा जॉन मथाई। अगला सवाल है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी 1950 को। अगला सवाल है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? इसका सही जवाब होगा मोरारजी देसाई के पास, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया। अगला सवाल है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? सही जवाब होगा फरवरी के अंत में। अगला सवाल है, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? इसका जवाब होगा 1 फरवरी को। अगला सवाल है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट। अगला सवाल है, किस वर्ष में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया? इसका सही जवाब है 2005-06 में। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्री।